हमने 1998 में गणेश स्वयं सहायता समूह की स्थापना की थी। 20 रुपये से शुरुआत हुई थी और आज हम 100 रुपये जो है अभी हम जमा करते हैं इसमें। मूंग दाल बड़ी है, इसमें 5% मुरिंगा है और ये मिलेट्स के बिस्किट हैं रागी के, इसमें भी 5% जो है वो मुरिंगा ऐड है। बिस्किट हम बनाते हैं CSR पालमपुर यूनिवर्सिटी में, जिसमें हम उनको 2% जो है अपनी इनकम से देते हैं। हमने अभी ड्राई लिया है और इस ड्राई में ही हम अपना जो है सुखाने का प्रोसेस करते हैं। अभी कितना आपका समूह कारोबार कर रहा है? 12 लाख तक 1 साल का हो जाता है। देश भर में न जाने कितने स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। महिलाएं समूह बनाकर एक से एक बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वाकई दिल छू जाती हैं। हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ऊना का अम्बोटा गांव, जहां पर महिलाएं समूह में जुड़कर तमाम तरीके के उत्पाद बना रही। तो चलिए आपको मिलवाते हैं निशु जी से, जिन्होंने इसकी नींव रखी। हमारे साथ है निशु जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन। थैंक यू सर। हमने 1998 में गणेश स्वयं सहायता समूह की स्थापना की थी, जिसकी शुरुआत हमने 6 महिलाओं से की थी। आज हम 8 महिलाएं ग्रुप में और हम 8 महिलाएं जो हैं काम करती हैं। और भी हमारे साथ जो हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों से ही हमारे पास हर ग्रुप एक ग्रुप की महिलाएं जो हैं काम करती हैं। 1998 में क्या इस तरह से स्वयं सहायता समूह बनते थे या कैसे बना था ये? नहीं सर, पहले स्वयं सहायता समूह नहीं बनते थे। हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी स्कूल में छोड़ने जाते थे, तो वहीं पे ही हमें कहा गया था कि आप एक ग्रुप बनाइए, तो हमने वहाँ से शुरुआत की थी। कितने रुपए से शुरुआत हुई थी? सर 20 रुपये से शुरुआत हुई थी। सिर्फ 20 रुपए? हाँ जी, 20 रुपये से शुरुआत हुई थी और आज हम 100 रुपये जो है अभी हम जमा करते हैं इसमें। तो 20 रुपए से सदस्य बनने का काम हुआ। किस उत्पाद के ऊपर सबसे पहले काम आप क्या करते थे इस समूह में? हमारे यहाँ पे गलगल बहुत होता है, तो गलगल जो है वो बेच ही जाता था, ना उसकी कोई कीमत मिल पाती थी। तो हमने गलगल का अचार बनाया, फिर हमने किसी को दिया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि आप इसे मार्केट में लेके जाइए। जब हम मार्केट में लेके गए तो हमें वहाँ पे भी सेल किया, तो हमें पैकिंग वगैरह की दिक्कत आती थी। हमारे पास उस टाइम किसी के पास भी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो सबसे पहले हमने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने फिर अपना जो है काम स्टार्ट किया और फिर हमने बड़ियाँ बनाई, मूंग दाल की बड़ी बनाई, मास दाल की बड़ी बनाई और अचार वगैरह मिक्स सब्जियों का अचार बनाया, आम का अचार बनाया। हमारे हिमाचल में आम काफ़ी होता है। जुलाई और अगस्त में आम होता है, तो जनवरी फरवरी में आम नहीं होता, तो आम को कैसे प्रिजर्व करना है वो सारा हमने ट्रेनिंगों में सीखा। फिर हमने ट्रेनिंगें देनी स्टार्ट की, गलगल को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने पचरंगा अचार तैयार किया। पचरंगा अचार जो था वो जैसे आज अब जनवरी महीना आएगा तो जनवरी में गलगल भी होगा, नींबू मिर्च और आम नहीं होगा, तो आम को हमने अभी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो हम ऐसे ही हर चीज़ को प्रिजर्व करते हैं। हमारे पास 10 ग्रुप हैं, 10 ग्रुपों में हमारी 100 लेडीज़ हैं। 100 लेडीज़ का हमारा एक संगठन बना हुआ है, तो उसमें हमारी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हैं। उन्होंने मुरिंगा लगा रखा है, तो मुरिंगा के पत्ते जो हैं वो हम उनसे ले लेते हैं और हम ड्राई करके पाउडर तैयार करते हैं। तो ये मूंग दाल बड़ी है, इसमें 5% मुरिंगा है और ये मिलेट्स के बिस्किट हैं रागी के, इसमें भी 5% जो है वो मुरिंगा ऐड है। हमारे ज़िला ऊना में सबसे नंबर 1 पे हमारा ग्रुप है और हमें राज्यपाल जी से अवार्ड भी मिल चुका है इसमें, और अभी हमें 2024 में स्टेट अवार्ड भी मिला है। ये प्रोसेसिंग फिर आप कैसे कराते हैं इन सारी चीज़ों की? सब मशीनें हैं या कुछ और तरीका? जैसे शहद को ले लीजिए आप, 500 कुछ कॉलोनीज़ हैं, तो जो उसकी प्रोसेसिंग थी पहले हम 3 लेयर से चुन्नी से करते थे। फिर जब मार्केट में रॉ हनी सेल कर देते थे, लेकिन जब हम 3 लेयर चुन्नी से करते थे तो हमें मार्केट में काफ़ी दिक्कत आई कि इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो रह जाते हैं। तो हम अब इसकी प्रोसेसिंग के लिए मशीन से ही शहद निकालते हैं और उसकी ब्रांडिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं। और ये बिस्किट्स कहाँ बनाते हैं फिर आप लोग? इसकी भी मशीन है आपने? बिस्किट हम बनाते हैं CSR पालमपुर यूनिवर्सिटी में, जिसमें हम उनको 2% जो है अपनी इनकम से देते हैं। आपके साथ की कुछ और सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत हम करते हैं यहाँ पर इस समय। कामना जी, आप कब से जुड़े हैं समूह से? सर मैं 2021 से। 21 में आप इसी समूह का हिस्सा बन गए। अब उसके बाद क्या आपकी भूमिका रहती है? मैं इनकी हेल्प करती हूँ, जैसे सामान पैकिंग करने के लिए, और अगर कहीं देना हो तो डिलीवर करने के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। जी सर। मैं इनके साथ रहती हूँ, आती हूँ, जो भी काम बताती है मैडम मैं सारा ही काम करती हूँ। इनके यहाँ आने से हमें इतना फ़ायदा है, बच्चे सब इनके कमाई से मतलब हम जी रहे हैं यहाँ पर। तो यानी
जो समूह के सदस्य हैं उनके अलावा गांव की जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी यहाँ से एक सहायता, एक मदद मिल रही है आर्थिक रूप से। आपका नाम? मेरा नाम सीमा कुमारी। सीमा जी, आप भी इसी समूह से हैं या किसी और समूह से हैं, पहले बताएं। नहीं सर, मेरा समूह अलग है, राधे राधे SHG, और मैं अम्बोटा से ही हूँ। तो आप लोग क्या जुड़ के आपस में काम करते हैं सब मिलके? अगर हमें इनकी दीदी की ज़रूरत होती है तो हम इनको बुला लेते हैं, अगर इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है काम के लिए तो हम इनका साथ देते हैं। तो हम सभी जो है मिल बांट के जे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप क्या काम करते हैं ये बताइए अपने समूह में? बैग मेकिंग का काम भी है हमारा। वैसे बैग कौन से जो सामने दिख रहे हैं? हाँ जी, आप ही क्या की सप्लाई है ये? हाँ जी, हमारी सप्लाई है जी। अच्छा ये बताइए, 20 रुपए से शुरुआत हुई थी, अभी कितना आपका समूह कारोबार कर रहा है? सर हमारा समूह कारोबार कर रहा है 12 लाख तक 1 साल का हो जाता है। लगातार ये समूह जो है वो अपने काम को विस्तार दे रहा है और इस समय अभी देखिए हाल ही में यहाँ पर एक ये ड्राइंग की मशीन, ड्रायर जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर निशु जी ये ड्रायर जो है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, अच्छी कैपेसिटी का। जी सर, ये ड्रायर है क्योंकि हम पहले जो है धूप में प्रोसेस करते थे, हम बड़ियाँ सुखाते थे, वो भी धूप में सुखाते थे। और कोई भी था, जैसे हम पुदीना है, हरा धनिया है और बुरांश की पत्तियां हैं, गोभी के डंठल हैं, गोभी है, कुछ भी सुखाना था तो हम धूप का प्रोसेस करते थे। तो हमें यूनिवर्सिटी में बताया गया जब हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए वहाँ गए कि धूप का प्रोसेस नहीं करना, उससे कलर जो है वो चला जाता है। और हमने फिर वहाँ पर ये चीज़ें सीखी तो हमने अभी ड्रायर लिया है और इस ड्रायर में ही हम अपना जो है सुखाने का प्रोसेस करते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कैसे ये समूह तमाम तरीके के उत्पाद बना रहा है और अब हम इन्हीं के एक आउटलेट पर मौजूद हैं। ऐसे और भी आउटलेट है। निशु जी, आउटलेट पर क्या क्या चीजें अभी लगी हुई है? राजमा का अचार है जो हमारा स्पेशलिटी है यहाँ की। राजमा का अचार? राजमा का अचार है हमारे पास, और नींबू का खट्टा मीठा अचार है जो कि गुड़ में तैयार किया गया है। हल्दी का अचार है, मिक्स अचार है, मशरूम का है, और शहद है, केसर शहद है, मिक्स मल्टीफ्लोरा का शहद है, और ब्लैक डायमंड हनी है, नमक है जिसमें 11 इंग्रेडिएंट्स हैं, जैम है, फ्रूट जैम, घी है देसी, और बड़ियाँ हैं, मूंग दाल बड़ी विद मुरिंगा, मसाला बड़ी, पापड़ हैं। इसके अलावा आपके उत्पाद कहाँ तक जाते हैं, उन्हें बेचने का मॉडल क्या है मार्केटिंग? सर हमारे ऑनलाइन भी जाते हैं, जैसे हमारे जो आउटलेट हैं वहाँ पे जो रिपीट कस्टमर होता है वो हमें कॉल करके प्रोडक्ट मंगा लेते हैं तो हम उन्हें बाय कुरियर भेज देते हैं जैसे जैसे डिमांड रहती है, और यहाँ से भी ले जाते हैं लोग। आप लोगों से अगर कोई बात करना चाहे तो कोई नंबर अपना बताएंगे जिस पे वो संपर्क कर सकता है? 8091711488। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपने देखा महिलाओं का ये मॉडल कि किस तरह से क्लस्टर में, एक समूह में वो काम कर रही हैं और इस गांव में तैयार होने वाले जो उत्पाद हैं वो आज देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।